1 या 2 दिन बाद मैं बैंक में था, जिसे विशाल, प्रबंधक, नेगी, कैशियर और सुरेश, चपरासी मिलकर चलाते थे। मैं विशाल के सामने बैठा था, जो अपनी मेज पर रखे 2 सुंदर पेपरवेट्स में व्यस्त था, लेकिन वहां कोई कागज नहीं था। सुरेश सड़क पार की चाय की दुकान से मेरे लिए 1 कप चाय लाया था। बैंक में सिर्फ एक ग्राहक था, हसन, जो पैसे जमा कर रहा था। फॉस्टरगंज में एक आरामदायक गर्मियों की सुबह। कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन जीवन हमेशा की तरह चल रहा था। तभी फॉस्टर अंदर आया। उसने दाढ़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने हार मान ली थी, क्योंकि अब वह एक थके हुए क्रिकेटर की तरह लग रहा था, जो अंततः विदा ले रहा हो। यह प्रभाव इस तथ्य से और बढ़ गया था कि उसने फलालैन की पतलून पहनी थी, जो कभी सफेद रही होगी, लेकिन अब मटमैली पीली हरी हो गई थी। पिछला मानसून इसके लिए जिम्मेदार था। उसे एक पुरानी टाई मिल गई थी, और यह उसकी गर्दन के चारों ओर, या यूं कहें कि उसकी शर्ट के खुले कॉलर पर लटकी हुई थी। उक्त शर्ट ने फॉस्टरगंज में कई गर्मियां और सर्दियां देखी थीं और कफ से घिस गई थी। फिर भी पिछली बार जब मैंने उसे देखा था, उसकी तुलना में फॉस्टर काफी फुर्तीला दिख रहा था। अंदर आइए, विशाल ने कहा, जो अपने ग्राहकों के प्रति हमेशा विनम्र रहता था, यहां तक कि उनके प्रति भी जिनकी कोई बचत नहीं थी। आपका ग्लेडियोला फॉर्म कैसा चल रहा है? अच्छी तरह से बढ़ रहा है, फॉस्टर ने कहा। मैं आलू भी उगा रहा हूं, बहुत अच्छे। लेकिन सही पॉक्यूपाइंस से सावधान रहना पड़ता है, उन्हें आलू बहुत पसंद है। कल रात एक को गोली मार दी। कांटे निकालते समय हाथ कट गए, लेकिन साई का मांस शानदार होता है। अगली बार जब मैं किसी को मारूंगा तो आपको कुछ भेजूंगा। खैर, कुछ गोला बारूद तेंदुए के लिए बचा कर रखिए। हमें उसे किसी और को मारने से पहले पकड़ना होगा। वह 2 या 3 हफ्ते तक आसपास नहीं आएगा। तेंदुए घूमते रहते हैं। वह पहाड़ का चक्कर काटेगा, फिर इन हिस्सों में वापस आएगा। लेकिन मिस्टर विशाल, मैं आपसे इस बारे में मिलने नहीं आया था। मैं एक छोटे से ऋण लोन की उम्मीद कर रहा था। छोटा ऋण, बड़ा ऋण, हम यहां इसी के लिए हैं। हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं श्रीमान? मैं एक मुर्गी पालन केंद्र, जिसे चिकन फार्म, शुरू करना चाहता हूं। बेहद मौलिक विचार है। मसूरी में अंडों की भारी कमी है। होटलों को अंडे चाहिए, स्कूलों को अंडे चाहिए, रेस्तरां को अंडे चाहिए, और उन्हें ये राजपुर या देहरादून से मंगवाने पड़ते हैं। हसन के पास कुछ मुर्गियां हैं, मैंने बीच में कहा। सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त हैं। मैं सैकड़ों अंडों की बात कर रहा हूं, और खाने के लिए ब्रॉयलर चिकन की। मैं फॉस्टरगंज को भारत की चिकन राजधानी बनाना चाहता हूं। यह पुराने समय जैसा होगा, जब मेरे पूर्वज ने यहां पहले आलू लगाए थे, जिन्हें पूरे रास्ते स्कॉटलैंड से लाया गया था। मुझे लगा कि वे आयरलैंड से आए थे, मैंने कहा। लैंडोर में कैप्टन यंग। ओह, अच्छा। हम दूसरी चीजें भी लाए, जैसे स्कॉच विस्की। असल में आयरिश विस्की यहां पहले पहुंची थी, शिमला में कैप्टन कैनेडी। मैं आयरिश नहीं था, लेकिन मैं एक लड़ाकू मिजाज में था, जो आयरिश होने के समान ही है। फॉस्टर को शांत करने के लिए मैंने कहा, आप बैगपाइप, मस्कबीन तो लाए थे, और जब वह थोड़ा उत्साहित हुआ तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन गोरखा इसे बजाने में बेहतर होते हैं। इस बहस के खत्म होने पर विशाल ने फॉस्टर से कुछ फॉर्मों पर हस्ताक्षर करवाए और उससे कहा कि आरण की प्रक्रिया नियत समय में पूरी हो जाएगी, और हम सब स्कॉच व्हिस्की की 1 बोतल के साथ इसका जश्न मनाएंगे। फॉस्टर कुछ अकड़ के साथ कमरे से बाहर निकला। कुछ पैसा आने की उम्मीद, भले ही वह किसी और का हो, किसी भी व्यक्ति को आशावादी बना देती है, और फॉस्टर के लिए उसे खोने की संभावना अभी बहुत दूर थी। मैं दिल्ली में अपने बैंक को फोन करना चाहता था, ताकि मैं अपनी कुछ बचत अपने पास मंगवा सकूं, और विशाल ने कृपया मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। पूरे फॉस्टरगंज में केवल 4 फोन थे, और अधिक की कोई आवश्यकता नहीं लगती थी। बैंक के पास एक था, डॉक्टर बिष्ट के पास भी एक था, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बख्शी के पास भी, और एक पुलिस स्टेशन में था, लेकिन वह आमतौर पर खराब रहता था।
पुलिस स्टेशन, जो एक कमरे का मामला था, एक दरोगा और एक कांस्टेबल द्वारा चलाया जाता था। यदि दरोगा को झपकी लेने का मन होता तो कांस्टेबल कार्यभार संभाल लेता, और यदि कांस्टेबल दोपहर की छुट्टी लेता तो दरोगा जगह चलाता। यह काफी अच्छी तरह से काम करता था, क्योंकि फॉस्टरगंज में अधिक अपराध नहीं थे। यदि आप पहाड़ी के नीचे फॉस्टर की अवैध शराब की भट्टी को न गिने, वह उस चीज को स्कॉटिश हच कहता था जो वह निकालता था, या सुनील नाम का एक आकर्षक युवा अपराधी जो आजीविका के लिए जेब कतरता था, हालांकि फॉस्टरगंज में नहीं, या वह नाई जो कुछ बोर्डिंग स्कूलों में अपने एजेंटों को चरस की आपूर्ति करके अपनी आय बढ़ाता था, या वह आदमी जो कुछ छिपकलियों का स्राव बेचता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह यौन शक्ति बढ़ाता है, सिवाय इसके कि वह केवल अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल था, जिसका उपयोग क्रिकेट बैट में तेल लगाने के लिए किया जाता था। मैंने अंतिम नाम वाले व्यक्ति, जिसका नाम रतनलाल था, को बैंक से लौटने पर अपने दरवाजे के बाहर एक स्टूल पर बैठे पाया। सांढे का तेल, उसने अचानक घोषणा की। एक छोटी बोतल ऊपर उठाई जिसमें एक पारभासी पीला तरल था। बस एक बार लगाइए साहब, और आपके मूल्यवान अंग का आकार और ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। यह दरवाजों को तोड़ देगा। अगर आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई जंजीर इसे थाम नहीं पाएगी। आप एक घोड़े सांड की तरह होंगे जो घोड़ियों से भरे मैदान में बेकाबू हो। साहब, आप राज करेंगे। मेम साहब और खूबसूरत महिलाएं आपके कदमों में गिर जाएंगी। यह मुझे निश्चित रूप से मुसीबत में डाल देगा। मैंने आपत्ति जताई। यह बेहतरीन चीज है, मुझे यकीन है, लेकिन यहां फॉस्टरगंज में बेकार है। रतनलाल मानने वाला नहीं था। साहब, हर बार जब आप इसे आजमाएंगे तो आप आकार में वृद्धि देखेंगे, गारंटी है। पिनोचियो की नाक की तरह, मैंने अंग्रेजी में कहा। वह उलझन में लग रहा था। वह नाक शब्द समझ गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरा क्या मतलब है। नाक, उसने कहा। नहीं साहब, इसे नाक पर नहीं रगड़ना है, यहां टांगों के बीच। और उसने जैसे प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। एक दूर देश में पिनोचियो नाम का एक लड़का था, मैंने वापस हिंदी में आते हुए समझाया। जब भी वह झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। मैं झूठ नहीं बोलता साहब, देखिए, मेरी नाक सामान्य है, बाकी हिस्सा बहुत बड़ा है। आप देखना चाहते हैं? किसी और दिन, मैंने कहा। केवल 10 रुपये। बोतल के या तुम्हारे बाकी हिस्से के? मजाक करते हैं साहब। और उसने मेरे न चाहते हुए भी मेरे हाथों में एक बोतल थमा दी और मेरी शर्ट की जेब से 10 रुपये का नोट निकाल लिया। सब कुछ बहुत सादगी से हो गया। मैं 1 महीने बाद आऊंगा और जांच करूंगा, उसने कहा। अगली बार मैं खुद सांडा लेकर आऊंगा। आप अपनी उम्र के पड़ाव पर हैं। यह आपको पुरुषों के बीच बैल बना देगा। और वह चला गया। तेल की वह छोटी बोतल बाथरूम की शेल्फ पर हफ्तों तक बिना खुली पड़ी रही। मैं इसे इस्तेमाल करने से बहुत डरा हुआ था। यह एलिस इन वंडरलैंड की उस बोतल की तरह थी जिस पर लेबल था, ड्रिंक मी, मुझे पियो। एलिस ने इसे पिया और छत तक ऊंची हो गई। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना ऊंचा बढ़ना चाहता था। मैंने यह जरूर सोचा कि अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अपने सिर की खाल पर लगाऊं तो क्या होगा? क्या यह बालों के विकास को प्रोत्साहित करेगा? क्या यह मेरी विचार प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा? लेखक के ब्लॉक, लिखना पाने की स्थिति को समाप्त करेगा? खैर, मुझे कभी पता नहीं चला। एक दोपहर मैंने बाथरूम में खड़खड़ाहट सुनी और देखा कि एक बड़ा और झेंपा हुआ सा बंदर खिड़की से वह बोतल लेकर कूद गया। लेकिन रतनलाल की बात पर वापस आते हैं। जब मुझे वह कामोत्तेजक तेल बेचा गया था, उसके कुछ घंटों बाद मैं अखबार लेने के लिए शहर जा रहा था। जब वह मुझे नीचे आते हुए मिला। जादुई तेल का कुछ हुआ? मैंने पूछा। सब बिक गया, उसने खुशी से चमकते हुए कहा। सयोय, सवॉय में 10 बोतलें बिकी, और हकमंस में 6। उनके लिए क्या रात होने वाली है? और उसने इस संभावना पर अपने हाथ मले। बहुत व्यस्त रात, मैंने कहा। या तो वह या वे अपने पैसे वापस लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं अगले महीने आऊंगा। अगर आप अभी भी यहां हुए तो मैं आपके लिए एक और बोतल रखूंगा, वहां देखिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा
और पैरापेट पर धूप सेंक रही एक बड़ी पत्थर छिपकली रॉक लिजर्ड की ओर इशारा किया। आप मेरे लिए वैसी कुछ पकड़िए और मैं आपको उनके पैसे दूंगा। मेरे पार्टनर बनिए। मेरे लिए छिपकलियां लाइए, छोटी नहीं, सिर्फ बड़े वाले, और मैं खरीदूंगा। आप तेल कैसे निकालते हैं? मैंने पूछा। आह, यह व्यापार का रहस्य है, लेकिन जब आप मेरे लिए कुछ सांढे लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मुझे जाना चाहिए। मेरी नेक पत्नी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। और वह राजपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर नीचे चला गया। पत्थर छिपकली अभी भी दीवार पर थी, अपनी दोपहर की नींद का आनंद ले रही थी। मुझे विचार आया कि मैं पत्थर छिपकलियों के प्रजनन से अपनी आजीविका चला सकता हूं। शायद विशाल मुझे आरण दे दे। एक लेखक के रूप में मैं बहुत अधिक नहीं कमा रहा था,